बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लुक एवरीवेयर और मैं हूं मोहम्मद अदनान। हमारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर चमन गफूर साहब आज हमारे साथ हैं। मैं उनका बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया। आज उनसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और उनसे कुछ इंटरव्यू टाइप या इंग्लिश के बारे में मालूमात लेते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेज़ी ज़बान के जिस भी लफ्ज़ में शुरू या दरमियान में क्यू आ जाए तो उसके फ़ौरन बाद हमेशा ही यू आएगा। इसी तरह उनका कहना है कि ड्रीम्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला वो वाहिद लफ्ज़ है जो एमटी पे ख़त्म होता है। इसके अलावा कोई और इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एमटी पे ख़त्म हो। इसी तरह अंडरग्राउंड इंग्लिश ज़बान में वाहिद लफ्ज़ है जो यूएनडी से शुरू होता है और यूएनडी पे ही ख़त्म होता है। इसके अलावा कोई और ऐसा वर्ड नहीं है। पूरी इंग्लिश ज़बान में सिर्फ 4 अल्फाज ऐसे हैं जो DOUS पे ख़त्म होते हैं। जी, हम आपको बता रहे थे कि अंग्रेज़ी ज़बान में वो वाहिद 4 लफ्ज़ जो DOUS पे ख़त्म होते हैं। आइए पूछते हैं डॉक्टर चमन गफूर साहब से कि वो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो DOUS पे ख़त्म होते हैं। जी, हमारे पास 4 अल्फाज ऐसे हैं जो DOUS पे ख़त्म होते हैं इंग्लिश में। बाकी इनके अलावा कोई और अल्फाज नहीं है जो इन 4 डिजिट्स पे ख़त्म हो। जो हम आपको बताते हैं, ट्रेमेंडस जिसका मतलब शानदार है, हारंडस, स्टुपेंडस और हज़ार्डस, ये 4 ऐसे अल्फाज हैं जो DOUS पे ख़त्म होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश ज़ुबान का सबसे बड़ा लफ्ज़ जो है ना, उसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा है। नीमो जी, मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश का एक सा लफ्ज़ बताने जा रहा हूँ जिसकी सबसे बड़ा जिसको वर्ड कहा जाता है इंग्लिश की हिस्ट्री में। इसके अलावा कोई और वर्ड बड़ा नहीं इससे बड़ा है, नहीं इससे है। बड़ा कोई वर्ड नहीं है। इसके स्पेलिंग मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्पेलिंग आप सुने: PENEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICONIOSIS। ये एक फेफड़ों की एक बीमारी है, उसका एक ये नाम है जी। थेरीन इंग्लिश का एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे 10 अल्फाज निकल सकते हैं। THEREIN, ये ऐसा लफ्ज़ है, इंग्लिश का वर्ड है जिससे 10 और अल्फाज निकल सकते हैं, जिसमें दा हो गया, देयर हो गया, ही हो गया, इन हो गया, REIN हो गया, हर हो गया, हेयर हो गया और ERE हो गया, थेरीन खुद हो गया और हेरीन हो गया, हेरियन HEREIN। कीबोर्ड पर सिर्फ बाएं हाथ की उंगलियों से टाइप होने वाला सबसे बड़ा बामानी लफ्ज़ स्टीवर्डेसेस है। हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में ओके का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसकी तारीख़ कुछ इंग्लिश ज़बान में हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम ओके का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ओके मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसकी तारीख़ कुछ यूँ है, मैं आपको इसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ कि एक अमेरिकी सदर एंड्रयू जैक्सन ने ऑल करेक्ट के गलत हिजे यानी ऑल करेक्ट इस्तेमाल करते हुए उसकी इब्तदाई हरूफ ओके को पॉपुलर बना दिया था। इससे वो ओके बन गया था, मतलब अब वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जी, इसी तरह अगर आप दुनिया के बड़े आज़मों के नाम अंग्रेज़ी में लिखें
तो आप पर इंकशाफ होगा कि हर बर आज़म का नाम जिस हर्फ से शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है, सिवाय नॉर्थ अमेरिका के और साउथ के। नॉर्थ और साउथ एंड पे तो अमेरिका ही है, लेकिन नॉर्थ और साउथ ये जो स्टार्ट में है तो इनका थोड़ा है मसला। इसी तरह देखें आप अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मसलन यूरोप है तो ई से शुरू हो रहा है और ई पे ही ख़त्म हो रहा है। खुदा हाफिज़ कहने के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ गुड बाय इस्तेमाल होता है, जिसकी असल हकीकत कुछ यूँ है। दरअसल ये लफ्ज़, ये वर्ड गुड बाय तो नहीं है, हमने इसे शार्ट किया हुआ है और इसे गुड बाय कहते हैं। दरअसल ये है गॉड बी विद यू, अल्लाह आपके साथ। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें 2 यू एक साथ आते हैं, 2 यू, सिर्फ 3 ऐसे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने लगे हैं कि ये अंग्रेज़ी ज़बान के 3 ऐसे अल्फाज हैं जिनमें यू 2 बार इकट्ठे इस्तेमाल होता है। उनमें पहला लफ्ज़ जो है वो है वैक्यूम, इसके अलावा दूसरा है रेजिडियम और तीसरा है कंटिन्यूआ।